यस, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आइए पहले से रीड कर लेते हैं। उसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि नरेंद्र और सुरेंद्र शेयर प्रॉफिट इन लॉस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड महेंद्र फॉर 1/10th शेयर एज ए न्यू पार्टनर। फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इन द फॉलोइंग कंडीशन। अच्छा, 3 बार सवाल को करना है। पहली बार बोल रहा है वो महेंद्र गेट्स हिज शेयर फ्रॉम सुरेंद्र। दूसरी बार बोल रहे हैं महेंद्र गेट्स हिज शेयर 1/20 फ्रॉम नरेंद्र एंड 1/20 फ्रॉम सुरेंद्र। थर्ड कंडीशन है महेंद्र गेट्स 3/4 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट फ्रॉम नरेंद्र एंड रिमेनिंग 1/4 शेयर फ्रॉम सुरेंद्र। ठीक है, हमें एक ही सवाल को कितनी बार करने को उसने दिया है? बोले सर 3 बार दिया है। ठीक है, 3 बार करते हैं। पहली कंडीशन में उसने बोला है महेंद्र गेट्स हिज शेयर फ्रॉम सुरेंद्र। चलिए, पहले तो इनका ओल्ड रेशियो जो है उसको हम नोट कर लेते हैं। इनका जो ओल्ड रेशियो है उस ओल्ड रेशियो को हम क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में नरेंद्र और सुरेंद्र का जो रेशियो है वो क्या दिया है? बोले सर नरेंद्र और सुरेंद्र का जो रेशियो है वो उसने दिया है 3:2 दिया है। तो 3 और 2 को जोड़ो, कितना हुआ? बोले सर 3 और 2 को ऐड करते हैं तो कितना होता है सर? 5। ये नोट किया हमने 3/5 और 2/5। ओके, महेंद्र जो आ रहा है वो किस हिस्से के लिए आ रहा है? बोले सर महेंद्र आ रहा है 1/10 के लिए। ठीक है, अब कंडीशन क्या लिखी है उसने? ये जो महेंद्र आ रहा है तो इसको 1/10 हिस्सा चाहिए ना। महेंद्र जो आ रहा है इसको 1/10 हिस्सा चाहिए, तो ये 1/10 इन दोनों में से किसी एक से या दोनों से लेगा ना। हाँ सर, बिल्कुल लेगा। तो किससे मांग रहा है वो 1/10 हिस्सा? तो उसने लिखा है महेंद्र गेट्स हिज शेयर फ्रॉम सुरेंद्र। महेंद्र ये बोल रहा है मैं अपना पूरा हिस्सा जो है वो किससे लूंगा? सुरेंद्र से लूंगा। महेंद्र ये बोल रहा है मैं अपना हिस्सा पूरा 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 1/10 पूरा किससे लूंगा? सुरेंद्र से लूंगा। सुरेंद्र ने बोल दिया हाँ ठीक है भाई मेरे से ले ले। तो 1/10 किसका रेशियो कम होगा? पूरा सुरेंद्र का। 1/10 रेशियो किसका कम होगा? पूरा सुरेंद्र का। तो ये हो गया सुरेंद्र का सेक्रीफाइस रेशियो। कितना हो जाएगा? बोले सर 1/10। ठीक है, तो फार्मूला लगा देंगे हम। ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो एज इक्वल क्या बनेगा आपका? न्यू रेशियो। नरेंद्र की बात करें हम तो नरेंद्र का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 3/5। ये लिख दिया हमने 3/5। अब नरेंद्र के रेशियो में से तो यहाँ कुछ उसने सैक्रिफाइस किया ही नहीं, तो नरेंद्र का कोई सैक्रिफाइस नहीं आएगा। नरेंद्र के रेशियो में ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। नरेंद्र के रेशियो में कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए नरेंद्र के रेशियो में ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। फिर सर हाँ, अब इसको इतने रहने दो। सुरेंद्र का सैक्रिफाइस है? हाँ सर है सर। तो एक काम करो, सुरेंद्र का ओल्ड रेशियो जो है वो कितना है? 2/5। तो ये जो 2/5 है ये रखेंगे हम ओल्ड रेशियो में, यहाँ पर रखेंगे हम। तो चलिए 2/5 रख रहे हैं हम। तो ये रखा हमने 2/5। जी जी जी, ये लिखा हमने 2/5 माइनस क्या? सेक्रीफाइस। तो इसका सेक्रीफाइस क्या है? 1/10 है। ओके, अब इसको लेस करना है, तो लेस करने के लिए हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम।
एलसीएम हमेशा नीचे वाली संख्याओं से लेते हैं, तो ये रहा हमारा 5 इंटू 10, ये एलसीएम बन गया हमारा। फिर क्या करना रहता है, बोले सर इसका मल्टीप्लाई इधर करना होता है, तो 10 इंटू क्या कर दीजिए 2, ये लिखा हमने 10 इंटू 2। फिर इस 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो 5 इंटू 1, दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 10 का 2 टाइम टेबल बोलिए, कितना हो रहा है 20, माइनस का माइनस, फिर 5 का टेबल एक बार बोलिए, 5 1 जा 5। ठीक है, ये हमारा एलसीएम जो है 5 10 ऐसे कैसे चलते जाएगा, तो ये लिखा हमने 5, बोले सर मल्टीप्लाई कर दो, नहीं करना, ऐसे रहने दो। 5 इंटू 10, ओके, 20 में से 5 को लेस करो, जल्दी से घटाओ, कितना आ रहा है, बोले सर 20 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15। अभी भी हमारा एलसीएम क्या है, बोले 5 इंटू 10। ठीक है, अब काटेंगे हम इसको, तो चलो इसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, ऊपर कितना आ रहा है, बोले सर ऊपर आ रहा है 3, डिवाइड में कितना आ रहा है, बोले सर 10। तो ये सुरेंद्र का, किसका, सुरेंद्र का न्यू रेशो आ गया 3/10। कितना आ गया 3/10। ओके, बचा कौन, महेंद्र। महेंद्र का रेशो तो ऑलरेडी क्या है आपका, बोले सर महेंद्र का रेशो ऑलरेडी 1/10 है। ठीक है सर, अब देखो सबके डिनोमिनेटर बराबर हो गए क्या, सुरेंद्र के बटे में है 10, महेंद्र के बटे में भी कितना है 10, बट नरेंद्र के बटे में आप देखो तो कितना है 5। तो मुझे इसको भी 10 बनाना पड़ेगा, मुझे इस 5 को भी क्या बनाना पड़ेगा 10। जल्दी से कोई टेबल बताओ जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये 5 10 हो जाए, जल्दी सोचो। हाँ बिल्कुल सही जवाब। भाई किसी ने बोला कि सर एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 हो जाएगा। अब 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्या करें, बोले ऊपर का सर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 गुना कितने होते हैं 6। नीचे का सर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दूनी कितने होते हैं 10। तो देखो अब इसका डिनोमिनेटर भी कितना हो गया 10, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 10 है और इसका डिनोमिनेटर भी ऑलरेडी 10 है। जब सबके डिनोमिनेटर क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो फिर आप ऊपर वाले अंकों को उठा लीजिए। तो चलो, नरेंद्र के ऊपर वाला अंक कितना है भाई 6, तो यहां लिख दिया हमने 6। ठीक है, सुरेंद्र का ऊपर वाला अंक कितना है 3, तो यहां लिख दिया हमने 3। और महेंद्र का ऊपर वाला अंक कितना है 1, तो रेशो आया हमारा 6:3:1। ये हमारी पहली कंडीशन सॉल्व हो गई। ओके, आते हैं दूसरी कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन की यदि हम बात करें तो सेकंड कंडीशन में उसने क्या लिख कर दिया है, बोले सर सेकंड कंडीशन में उसने लिख के दिया हुआ है कि महेंद्र गेट्स हिज शेयर 1/20 फ्रॉम नरेंद्र और 1/20 फ्रॉम सुरेंद्र। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी उसमें किसी एक ही व्यक्ति से हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेना था, इसमें दोनों से लेना है, मतलब इसमें दोनों का सेक्रीफाइस है। ठीक है, चलिए पहले ओल्ड रेशियो लिख लीजिए। तो ओल्ड रेशियो है हमारा 3 और 2, 3 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। महेंद्र आ रहा है 1/10 हिस्से के लिए। महेंद्र ने ये बोला कि मैं 1/20, महेंद्र ये बोल रहा है कि मैं 1/20 जो है वो किससे लूंगा, नरेंद्र से लूंगा, और 1/20 जो है मैं किससे लूंगा, बोले सर सुरेंद्र से लूंगा। इसका मतलब ये जो है ये क्या है हमारा
सेक्रीफाइस रेशियो है। क्या है ये? हमारा सेक्रीफाइस रेशियो है। तो चलो सेक्रीफाइस रेशियो के सामने लिख दीजिए 1/20 और 1/20। ठीक है सर, फार्मूला लगाएंगे ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो एज इक्वल न्यू रेशियो। जल्दी से नरेंद्र का ओल्ड रेशियो जब भी आप फार्मूले में रखें, आप एक बार इसको सर्कल लगा लिया करो ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो चलिए नरेंद्र का ओल्ड रेशियो, नरेंद्र का ओल्ड रेशियो, तो नरेंद्र का ओल्ड रेशियो 3/5। मैं यहाँ लिखूंगा 3/5। ये नोट किया मैंने 3/5 जी। अब क्या रखना है मुझे? सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो है 1/20, तो ये रखा मैंने 1/20 जी। बीच में माइनस का साइन है, हाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कहाँ से लेते हैं हम? बोले सर नीचे वाली संख्या से लेते हैं। तो 5 इंटू कितना लिख देंगे हम? 20। ये लिखा हमने 5 इंटू 20 जी। अब 20 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इंटू 3। 5 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू कितना हो जाएगा? 1। 20 इंटू कितना करना है आपको? 3। तो 20 इंटू 3 मतलब 20 का टेबल 3 बार बोलेंगे। कितना आता है आपका? बोले सर 60 आ रहा है। ठीक है। 5 का टेबल कितनी बार बोलना है? 1 टाइम बोलना है। तो 5 बन जा 5। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 5 इंटू 20 लास्ट तक ऐसे ही रहेगा। चलो 60 में से 5 को लेस करो, कितना बचता है आपका? बोले सर 55 बचता है ना। डिवाइड में ये हमारा जो एलसीएम चला आ रहा है 5 इंटू 20, ये ऐसे कैसे आएगा? तो ये लिख दिया हमने 5 इंटू 20। 5 से इसको कैंसिल करो तो 5 1 जा 5 और 5 11 जा 55। ऊपर क्या बचा? बोले सर 11 बचा। नीचे कितना बचा? 20 बचा। तो ये हमारा नरेंद्र का रेशियो आ गया न्यू। ओके सेम। अब मुझे किसके लिए कैलकुलेशन करना है? बोले सर सेम आपको सुरेंद्र के लिए कैलकुलेशन करना है। तो सुरेंद्र का ओल्ड रेशियो, देखो सुरेंद्र का ओल्ड रेशियो क्या था? 2/5। ये लिख लिया मैंने 2/5। इसका सेक्रीफाइस रेशियो 1/20, तो ये 1/20। ओके अब इसका क्या लेना हमें? बोले सर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कहाँ से लेते हैं? नीचे वाली संख्याओं से लेते हैं। तो 5 इंटू 20 हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 20 का 2 में, तो 20 का 2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इंटू क्या कर दूंगा? 1 कर दूंगा। 20 का 2 बार टेबल बोलो कितना होता है? बोले सर 40 होता है। 5 का 1 बार टेबल बोलो 5 ही आएगा। डिवाइड में 5 इंटू कितना आ जाएगा आपका? 20 एलसीएम आ ही रहा है। 40 में से हमें 5 को क्या करना है? बोले सर लेस करना है। तो 40 में से 5 को क्या करेंगे हम? लेस करेंगे। चलो फटाफट घटा लेते हैं। 40 माइनस 5 कितना आता है आपका? 35 आता है जी। फिर क्या है हमारे पास? 5 इंटू 20 हमारा एलसीएम ऐसे के ऐसे है। 5 बन जा 5 और 5 7 जा 35। ओके ऊपर कितना आ रहा है? 7। नीचे कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारा 7/20 जी। नेक्स्ट दोनों के रेशियो आ गए। यहाँ पर नरेंद्र का न्यू रेशियो आ रहा है 11/20, सुरेंद्र का आ रहा है 7/20। अब यदि हम देखें तो नरेंद्र का जो डिनोमिनेटर है वो कितना है? 20। सुरेंद्र का डिनोमिनेटर है 20 और यहाँ पर जो महेंद्र है इसका डिनोमिनेटर तो 10 ही है, क्योंकि इसका रेशियो 1/10 था तो 10 ही है। हाँ इसको भी 20 बनाना पड़ेगा। ये भी जिद करेगा सर मुझे भी डिवाइड में कितने चाहिए? 20 चाहिए। तो अब डिवाइड में इसको भी 20 चाहिए, तो बताओ कौन सी टेबल से मल्टीप्लाई करूं कि ये 10 जो है वो 20 बन जाए। बोले कितना सिंपल तो है।
10 को 20 बनाना है सर, 10 को क्या बनाना है, 20 बनाना है, तो आप 2 से सर मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 2, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। देखो इसकी भी जीत पूरी हो गई। इसका डिनोमिनेटर जो है वो कितना आ रहा है, 20। इसका डिनोमिनेटर भी कितना आ रहा है, 20। और इसका डिनोमिनेटर भी कितना आ रहा है, 20। सबके डिनोमिनेटर जब बराबर हो जाएं तो ये न्यू रेशियो हो जाता है। हो गया। अब एक काम करो, इसके ऊपर ऊपर वाले अंक उठा लीजिए। नरेंद्र का ऊपर वाला अंक कितना देख पा रहे हैं हम, 11, तो यहां लिख लेंगे हम 11। ठीक है। सुरेंद्र का ऊपर वाला अंक कितना है, 7, तो यहां लिख लेंगे हम 7। ठीक है। महेंद्र का ऊपर वाला अंक जो फाइनल आया है वो कितना है, 2, तो यहां लिख लेंगे हम 2। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड कंडीशन क्या होती है, कंप्लीट होती है। आइए थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या बोल रहा है सर, थर्ड कंडीशन उसने लिख कर दी है कि महेंद्र गेट्स 3/4 ऑफ हिज प्रॉफिट, ऑफ हिज प्रॉफिट या ऑफ हिज शेयर। ऐसे यदि 3 शब्द सवाल में दिखे जाएं तो आप समझ जाइएगा कि वो ये जो रेशियो बता रहा है ना, वो ये जो रेशियो बता रहा है ना 3/4 और 1/4, ये रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो नहीं है। ये रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो नहीं है। ये कब मालूम पड़ता है कि सैक्रिफाइस रेशियो नहीं है, जब सवाल में वो क्या शब्द लिख दे, ऑफ हिज शेयर। ये 3 शब्द आपको सवाल में यदि दिख जाएं, समझ जाना कि ये जो रेशियो वो बता रहा है वो सैक्रिफाइस रेशियो नहीं है। हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, हमें सैक्रिफाइस रेशियो का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए सैक्रिफाइस रेशियो का कैलकुलेशन भी करेंगे हम। पहले तो इनका ओल्ड रेशियो लिख लीजिए। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 है, तो 3:2 मतलब 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5। ठीक है भाई, 3/5 और 2/5 हमने लिखा। अच्छा, महेंद्र किस रेशियो के लिए आ रहा है, 1/10 के लिए आ रहा है। अब चूंकि हमें सैक्रिफाइस रेशियो का क्या करना है, कैलकुलेशन। सो कैसे करूं, कुछ मत करो आप एक काम करो कि आपको ये जो रेशियो लिख कर दिया है ना, ये रेशियो ऐसे के ऐसे क्या करो, आप नोट कर दो। उसने क्या बोला, 3/4 और 1/4, तो यहाँ लिखो आप जैसा लिखा वैसे के वैसे, कोई टेंशन नहीं। 3/4 और 1/4। ठीक है। फिर उसने क्या शब्द लिखा है, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, देख रहे हो आप। फिर वो बोल रहा है हिज शेयर। हिज शेयर किसका शेयर, महेंद्र का शेयर। हिज शेयर मतलब किसका शेयर, महेंद्र का शेयर। तो महेंद्र का शेयर कितना है, 1/10 और 1/10। ठीक है सर। अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर होता है और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे होता है। 3 1 जा 3, तो यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है, 3 इंटू 1 और 4 इंटू 10, तो 3 का 1 में तो कितना आएगा 3, 4 का 10 में कितना आया 40। ऐसे यहां भी करेंगे हम, तो 1 का किस में करेंगे हम, 1 में, तो ये लिखा हमने 1 इंटू 1, 4 इंटू कितना 10। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है और नीचे का नीचे, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 1/40 आ रहा है, ये लिखा हमने। तो ये रेशियो हमारे कौन से रेशियो कैलकुलेट हो गए, बोले सर ये सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लिया हमने। ठीक है,
अब ये सेक्रीफाइस रेशियो हमारे पास आ गया है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल न्यू रेशियो। पहले बात करेंगे नरेंद्र। नरेंद्र का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5। नरेंद्र का सेक्रीफाइस, नरेंद्र ये रहा और इसका सेक्रीफाइस ये रहा, ठीक है। तो 3/40। इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कहाँ से लेते हैं हम? बोले सर एलसीएम हमेशा नीचे वाली संख्या से लेते हैं, तो 5 × 40 हो जाएगा। बिल्कुल लिखा हमने यहाँ पर 5 × 40। जी, 40 का क्या करना है? हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये लिखा हमने 40 × 3, माइनस का साइन। 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखा हमने 5 × 3। ओके, अब क्या करिए, 40 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आना है क्या? बोले हाँ सर आना है। 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आना है? बोले आना है। अब ये 5 × 40 ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, ये लिखा हमने 5 × 40 ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलें हम, इसके बाद क्या हल होगा? बोले सर एक काम करो, 120 में से 15 घटाओ सर, कितना आ रहा है? 105। ये 5 × 40 ऐसे के ऐसे ही रहेगा, 5 से इसको कैंसिल कर लो, 5 × 1 और 5 × 2 = 10, 5 × 1, कितना आ रहा है आपका? 21/40। ओके, ये नरेंद्र की कैलकुलेशन हो गई। अब किसकी कैलकुलेशन करेंगे हम? सुरेंद्र की। तो सुरेंद्र का ओल्ड रेशियो फटाफट देख लो। सुरेंद्र का ओल्ड रेशियो है मेरे पास 2/5, तो ये लिखा मैंने 2/5। सुरेंद्र का सेक्रीफाइस रेशियो ये रहा। सुरेंद्र का सेक्रीफाइस रेशियो 1/40 है, कितना है? 1/40 है, ठीक है भाई। तो सुरेंद्र का जो रेशियो है वो 1/40, तो हमने यहाँ रख दिया 1/40, ठीक है। इसको सुधार देते हैं हम, ये है आपका 1/40। चलिए यहाँ से कैंसिल करके यहाँ लिख लेते हैं, ये 1/40। चलो सॉल्व करते हैं हम। इसका एलसीएम क्या आएगा? बोले सर 5 और 40 ही आएगा। 40 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 × कितना हो रहा है? 2। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 × कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, ठीक ठीक सर। अब क्या करना है? बोले सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 का 2 टाइम कितना होता है? 80, 5 बन जा 5। ओके, एलसीएम ऐसे रहेगा 5 × 40। जी 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 सर। आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या? 80 में से 5 लेस करो जल्दी से, 80 में से 5 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 75। यहाँ है आपका 5 × 40, 5 से एक बार और इसको 15 टाइम कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 15/40। अब जल्दी से चेक करो, यहाँ इसके डिनोमिनेटर में कितना है? बोले सर 40 है। इसके भी डिनोमिनेटर में कितना है? 40 है सर। बट महेंद्र के डिनोमिनेटर में कितना है? 10 है। अब इस 10 को भी क्या बनाना? हमें 40 बनाना है। तो कितने से इस 10 में कितनी वैल्यू से यहाँ मल्टीप्लाई करूं? बोले सर 10 को यदि 40 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा सर, तो 4 से क्या कर दीजिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोले सर ये दोनों जगह क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? तो दोनों जगह इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि इसके बटे की संख्या, डिनोमिनेटर की संख्या तो बदल जाए, परंतु ये जो रेशियो है ना 1/10, ये रेशियो नहीं बदलना चाहिए। तो ये रेशियो ना बदले उसके लिए नीचे और ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है दोनों जगह। ठीक है सर। चलो 40 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 4/40। देखिए यहाँ भी 40 हो गया, यहाँ भी 40 हो गया और यहाँ भी 40 हो गया, तो बस ऊपर ऊपर वाली संख्या उठा लीजिए। तो यहाँ से कितना उठाना हमें? 21, ये रखा हमने 21। सुरेंद्र के यहाँ से कितना उठाना हमें? 15, तो ये रख दिया हमने 15।
महेंद्र की बात करें तो कितना उठाना हमें? बोले सर ऊपर से 4, तो ये 4 लिख दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी तीसरी स्टेप भी क्या होती है? कंप्लीट। आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।